गुजरात के नौजवान ने कमाल कर दिया। मिनी ट्रैक्टर के बाद मुख्तलिफ गाड़ियों के पार्ट्स से मिनी जीप तैयार करके सबको हैरान कर दिया। 10 माह के अरसे में ये कंप्लीट हुई है। इसका इंजन 200 सीसी वाटर कूल है, बॉडी वो है सेल्फ फैब्रिकेटेड है, सारी मैंने खुद बनाई है। सीट्स इसमें लैंड क्रूजर की लगी हैं। 2023 में मैंने मिनी ट्रैक्टर बनाया था, उसके बाद अब मैंने जीप बनाई है। जीप जो है वो 10 माह के अरसे में ये कंप्लीट हुई है। और इसकी टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो इसका इंजन 200 सीसी वाटर कूल है, सस्पेंशन इसमें सुजुकी बोलान की है, बॉडी वो है सेल्फ फैब्रिकेटेड है, सारी मैंने खुद बनाई है। सीट्स इसमें लैंड क्रूजर की लगी हैं, लाइट्स वगैरह, स्टीयरिंग, ये जो बाकी चीज़ें हैं ये सारी यूनिवर्सल हैं, किसी भी गाड़ी को लग जाएंगी इजीली। तो उसकी जो पेट्रोल की एवरेज है वो कितनी है? पेट्रोल की एवरेज जो वो 16 to 18 किलोमीटर पर लीटर है। हमजा साहब, आप साथ साथ स्टडी भी कर रहे हैं, तो इस तरह ये किस तरह मैनेज किया आपने? कितना टाइम निकालते थे और खुद बनाने वाला आइडिया किधर से आ गया? जी, जैसा कि मैंने पहले ट्रैक्टर बनाया था, ट्रैक्टर के बाद मुझे शौक़ था कि गाड़ी बनाऊँ अब। तो ट्रैक्टर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली, लोगों ने बहुत पसंद किया, अप्रिशिएट किया। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना ट्रैक्टर के बाद अब मैं मिनी जीप बनाऊँ, तो मैंने जीप को स्टार्ट किया। स्टडी के साथ साथ टाइम इस तरह मैनेज होता है, वीकेंड पे मैं फ्री होता हूँ तो वीकेंड पे मैं जीप का काम करता हूँ और रेगुलर डेज़ में जो है मैं अपनी क्लासेस को अटेंड करता हूँ। तो जो वर्कशॉप आपने बता रहे थे घर में बनाई हुई है, तो क्या सब चीज़ें आपने खुद यानी इसको तैयार किया या किसी मैकेनिकल की या किसी कारीगर की आपने कोई खिदमत ली हैं? जी, इसमें जो है वो 60 to 70% काम मैंने खुद किया। उसके अलावा मेरे दोस्त हैं मिर्ज़ा अली, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है। काफ़ी दोस्त हैं जो वैसे आइडियाज़ वगैरह देते हैं। आइडियाज़ से ही कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जो मैं पिक करता हूँ और इस पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। इसका कोई शौक था या कोई टारगेट या कोई एक ट्रैक्टर का तो आपका शौक था? जाहिर है कि एक बंदा ज़मींदार है, जट बड़ैच है, वो पता होता है कि यार ये इस्तेमाल हो। ये मिनी जीप वाला आइडिया किसने दिया, कैसे आया ये? जट जो है वो खेतों में ही काम करते हैं, ट्रैक्टर भी जो है खेतों में चलता है, गाड़ी तो रोड पे मोस्टली चलती है। तो जीप जो है वो ओपन इसलिए रखी है ताकि गाँव में अपने डेरे वाली साइड पे जाए बंदा, तो ये ज़रा सूटेड होती है। टाइम किस तरह मैनेज करते थे, या कोई शेड्यूल बना लेते थे कि मैंने इतने घंटे काम करना है, या बस जब टाइम मिला कर लिया? नहीं, कोई स्पेसिफिक शेड्यूल तो नहीं है, जब मैं फ्री होता हूँ थोड़ा बहुत टाइम मिले तो मैं इसको देता हूँ टाइम। हमजा साहब, आज के दौर में पढ़ाई काफ़ी मुश्किल, यानी मुश्किल के अलावा महंगाई भी हो चुकी है। इतना फिर जो अखराजात आए हैं वो जेब हर चीज़ से तो मैनेज नहीं होते। घर वालों ने कहा नहीं कि आपको पढ़ाएं या आपके शौक पूरे करें? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। पहले दिन से ही उन्होंने बोला आप शुरू करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। फैमिली की सपोर्ट से ही ये मुमकिन हुआ है। वैसे तो स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी से कभी भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं बना सकता। किसी मराहल पे आपको कोई मुश्किल आई हो कि यार रहने दें, बस करते हैं, ये बड़ा मुश्किल है, या किसी चीज़ की फिटिंग में आपको वो मसला आया हो? गाड़ी अगर कोई हम बनी बनाए ले, उसमें पार्ट्स वगैरह चेंज करने तो ईजी होते हैं। जो चीज़ सेल्फ फैब्रिकेटेड होती है उसमें बहुत सी मुश्किलात आती हैं। स्टार्टिंग से एंड तक मुश्किलात तो आती रहती हैं, लेकिन बंदा डीमोटिवेट हो तो फिर वो कभी नहीं कवर कर सकता। 28 अप्रैल 2023 को उर्दू पॉइंट पे आपकी वीडियो मिनी ट्रैक्टर वाली अपलोड की। आपने बताया कि बाद में काफ़ी लोगों ने आपसे रब्ता किया कि आपकी खिदमत लेना चाहते थे। क्या मिनी जीप के बाद भी कहीं किसी लोगों ने आपसे रब्ता किया, या अगर आपको कोई खिदमत आपकी लेना चाहे तो उसके लिए क्या तरीका करोगे? जी, गवर्नमेंट लेवल पे तो अभी तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया। वैसे लोग जो हैं वो बहुत पूछते हैं, कहते हैं हमें सेल कर दो, हमें बना दो। ट्रैक्टर के बाद जब मैं लेके बाहर निकलता हूँ तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं हमें इस तरह की बना दो। लेकिन ये है कि मैं स्टूडेंट हूँ, 2 माह रह गए मेरी डिग्री कंप्लीट होने को। स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने अपने लिए टाइम निकाल के बड़ी मुश्किल से बनाई है। फर्दर अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह इससे बेहतर चीज़ें बनाते जाएंगे। खुदा ना खासा कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, क्या आप दोबारा खुद मरम्मत कर सकेंगे या किसी की खिदमत लेंगे? जी, ये इजीली रिपेयरेबल है। इसमें जो सस्पेंशन वगैरह या इंजन के पार्ट्स हैं वो तो मार्केट से इजीली अवेलेबल हैं, और बोल्ट ऑन बोल्ट फिटिंग है, कोई अल्ट्रेशन नहीं है। जो बॉडी है वो तो अगर ख़राब होती नहीं, अगर हो भी जाए तो इजीली रिप्लेसेबल है। नीचे फ्रेम सेपरेट है, उसके ऊपर बॉडी सेपरेट है। कोई भी पार्ट्स जो है वो डैमेज हो तो इजीली रिपेयर हो सकता है। आप बता रहे थे कि 16 से 18 किलोमीटर 1 लीटर में ये कर रही है, तो इसकी स्पीड का क्या तरीका, स्पीड कितनी है और कितने लोग आसानी से बैठ के सफ़र हो सकते हैं? जिसमें 4 लोग इजीली सफ़र कर सकते हैं और मैक्सिमम स्पीड इसकी 60 to 70 किलोमीटर है। 5 लाख आपका खर्चा आया तकरीबन, कितने पैसे को दे तो ये फरोख्त कर देंगे? मैं तो ये सेल बिल्कुल भी नहीं करूँगा, अपने लिए बनाई है, शौक़ से बनाई है। अगर टाइम मिला तो फिर इंशाल्लाह फर्दर कोई प्रोजेक्ट बनाए तो इसको सेल करने का सोचेंगे फ्यूचर में, अभी तो कोई इरादा नहीं है। पहले ट्रैक्टर बनाया, फिर जीप बनाई,
मुस्तकबिल में क्यों कोई हवाई जहाज़ को बस? इंशाल्लाह देखेंगे, अभी डिग्री कंप्लीट होने लगी है मेरी, 2 माह रहेंगे, उसके बाद कोई ऑटो इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे और इसमें इंशाल्लाह अपना नाम बनाएंगे। पहले जब आपने ट्रैक्टर बनाया सबसे पहले उर्दू पॉइंट ने आपकी वीडियो अपलोड की, अभी जी बना रहे हैं सबसे पहले उर्दू पॉइंट पे इंटरव्यू हुई है, तो क्या समझते हैं कि 1.5-2 साल से जो हम आपके पीछे थे हम कामयाब हो गए हैं और आपने हमसे वादा किया था कि सबसे पहले आपको इंटरव्यू देंगे? जी, मुझे इंटरव्यूज़ की बहुत ज़्यादा कॉलें आती हैं। पहले भी ट्रैक्टर मैंने कंप्लीट किया, वो भी 7-8 चैनल्स ने कवर किया, उसके बाद भी मुझे कॉल्स आती रहीं। मैंने कहा एक चीज़ जो ऑलरेडी कवर हो चुकी है, अब दोबारा उस पे इंटरव्यू देना मुझे मुनासिब नहीं था लगता। तो मैंने इस वजह से कहीं पे भी इसकी कोई पिक्चर वगैरह अपलोड नहीं थी की। जैसे ही कंप्लीट हुई है मैंने सबसे पहले आपको ही जो है इनवाइट किया कि आप आएँ और इसकी कवरेज लें।